लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में बैठने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राजनीति में अपनी उपयोगिता बरकरार रखने के लिए कई बार आदमी ऐसे निर्णय करता है जो समाज के हित में कम से कम कई बार नहीं होते हैं, या ये कह लीजिए कि वो उसका उतना फायदा नहीं होता है जितना वो उम्मीद करता है। दो तीन उदाहरण, मैं उसके परिणामों पर नहीं जाता हूँ, दो तीन उदाहरण के साथ शुरू करता हूँ। अगर पुराने उदाहरण की बात करें तो चौधरी देवीलाल की टाऊ की एक रैली ने तब के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को इतना डेस्परेट कर दिया कि उन्होंने मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा कर दी, जिसको लेकर के बाद में बहुत सारे विवाद हुए और क्या क्या हुआ। खैर, और उसने आज एक नई विभाजनकारी राजनीति देश में चलाई। अब एक और राजनीति हो रही है अभी संघ के खिलाफ, प्रकाश अंबेडकर के द्वारा, जो पॉलिटिकली इर्रेलेवेंट हो गए हैं। तो उनको लगता है कि शायद संघ के 100 वर्ष पूरा होने पर विरोध स्वरूप ये किया जाना उनको कुछ रेलेवेंस दे देगा। अब मैं ये दो विषय क्यों उठा रहा हूँ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिहार चुनाव बहुत जोर शोर से हैं और बिहार चुनाव के बीच कहीं फ्रॉम नोवेयर अचानक वक्फ की बात उठने लगी। आरजेडी के एक मुस्लिम एमएलसी ने ये घोषणा की कि वो सरकार में आएंगे तो वक्फ बिल को फाड़ के फेंक देंगे, वक्फ कानूनों को फाड़ के फेंक देंगे। अब ये बात उन्होंने कही खगड़िया में, शायद खगड़िया में कही। कल तेजस्वी ने यही बात रिपीट की कटिहार में। जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में बैठने का काम करेंगे। अब अचानक से ये बात, जब चुनाव अपने उरोज पर हैं, अपने जोर शोर पर हैं, उस दौरान एक ऐसे विषय की बात करना जिस विषय को संसद ने पास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय ले लिया है, उसके बाद इस तरह की बात करना अपने आप में थोड़ा सा उसके मायने समझने होंगे और बिना मायने के नहीं। जब से महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के नामों की घोषणा की है, उसके बाद से महागठबंधन के खिलाफ मुसलमानों ने कैंपेन शुरू कर दिया। न केवल बिहार के मुस्लिम नेताओं ने, बल्कि बिहार के बाहर के मुस्लिम नेताओं ने और मुसलमानों ने, कि महागठबंधन को वोट तो मुसलमानों का चाहिए, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री का पद 2.5% वाले मल्लाह समाज के नेताओं को देंगे। तो 14% वाला मुख्यमंत्री, 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछाए। ये एक कैंपेन शुरू हुआ और इस कैंपेन ने आरजेडी को चिंतित कर दिया। आरजेडी से पहले से ही मुसलमानों में नाराजगी है और जिस तरह से उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है वो उनके लिए एक मुश्किल वाली स्थिति रही। दूसरी तरफ ये कि जिस तरह से एमआईएम अपना कैंपेन चला रहा है कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व मुसलमान करेगा, उसके बाद से और भी मुसलमानों के बीच कन्फ्यूज़न पैदा हो गया, मुसलमानों के बीच और इस तरह की बात आने लगी कि मुसलमानों को निगलेक्ट किया जा रहा है। अब जब ये मुसलमानों को निगलेक्ट किया जाने का कैंपेन चलने लगा, तब और ऊपर से कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने ये बोल दिया कि कांग्रेस जो है वो एक उप मुख्यमंत्री देगी, उसके बाद
से लगा कि इस मामले में अब कुछ किए जाना जरूरी है। तो बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरह की जानकारी आ रही है, योजनाबद्ध तरीके से एक व्यक्ति को आगे किया गया, उससे ये बुलवाया गया कि वो वक्फ बिल, वक्फ मामले में, जिससे इस विषय से ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो। तो ये ध्यान डाइवर्ट करने की योजना के तहत किया गया और उसको बोला गया, पहले आरजेडी के एमएलसी ने बोला, बाद में तेजस्वी ने बोला, इस लिए कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून और जो वक्फ का प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न में भी ये कहा गया है कि अगर इस मामले में प्रदेश की सरकार कोई कानून भी बनाती है और जब वो कानून या जो कंक्योरेंट लिस्ट का में कहा गया है कि कोई भी कानून, ये इसलिए कि कंक्योरेंट लिस्ट का हिस्सा है, कोई भी कानून अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों बनाते हैं तो अल्टीमेटली जो सेंटर का बनाया गया कानून है वही प्रिवेल करेगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो है। लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो है, वक्त पर क्या कर पाएगी तेजस्वी यादव की पार्टी, ये अलग मसला है। अभी इस बीच जब चुनाव का मामला चल रहा है, उसमें वक्त जो मामला ऑलरेडी सेटल हो गया है, एक्सेप्ट एक विषय को लेकर के जिस पर कानून बनाया जाना है कि कोई व्यक्ति 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, इसको छोड़ करके बाकी ज़्यादातर विषय सेटल हो गए हैं। उन परिस्थितियों में वक्त की बात करना सीधे तौर पर इस बात को बताता है कि किस तरह से कितना ज़्यादा तेजस्वी यादव, आरजेडी या उनका पूरा का पूरा कुनबा डेस्परेट हो गया है। लालू परिवार, सो कॉल्ड सेकुलर दल, ये सारे के सारे मुसलमान कौम के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान कौम का बच्चा तालीम हासिल करे, ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान नौजवान रोजगार पाए, क्योंकि इन लोगों को अगर रोजगार मिल गया, ये मुसलमान समाज मुख्यधारा में जुड़ गया, तो लालू परिवार का वोट बैंक कौन बनेगा, लालू परिवार का गुलाम कौन बनेगा, लालू परिवार का झोला कौन ढोएगा। इसलिए इन लोगों ने लगातार मुसलमानों को पीछे रखने का काम किया। आज एनडीए की सरकार ने सामाजिक न्याय के आधार पर मुस्लिम समाज को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया। वक्फ कानून बनाकर मुस्लिम समाज के यतीम, बेवा और मिस्कीन गरीब को उनका हक और हकूक दिलाने का काम किया। और आज आरजेडी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान समाज तरक्की करे, ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान समाज जो है आगे बढ़े। और इसके अलावा जो आपस की खींचातानी है, एक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, एक SIR की बात कर रहा है, एक वोट चोरी की बात कर रहा है, मतलब जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। एक सुर में बात नहीं निकल करके आ रही, और ये जो एक सुर में बात ना निकल करके आना, ये ही दिखाता है कि जो लड़ाई है एनडीए के खिलाफ, उस लड़ाई में महागठबंधन के सारे धड़े एक तो अलग अलग हैं, ऊपर से अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है, और ये उसी अपनी डफली और अपने राग के तहत ये पूरा का पूरा मामला सामने निकल करके आ रहा है, जहां पर बिना किसी आवश्यकता के वक्त का मामला उठाया गया है, जिससे किसी तरह से जो छिटकते हुए वोट हैं, इसलिए कि जो यूथ है वो तेज़ी से ओवैसी की पार्टी MIM की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये मुहिम हो सकती है। लेकिन बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो चुका है, जारी हो चुका है, और ये डेस्परेट अटेम्प्ट कितना हेल्पफुल होंगे, कितना मदद कर पाएंगे चुनाव में, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर लोग मन बना चुके होते हैं। और ये मैसेज जा चुका है कि किस तरह से आरजेडी या तेजस्वी ने मुसलमान कम्युनिटी को निगलेक्ट किया है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।